छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाता था। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। स्वादिष्ट आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया, और फूली फूली गरम पूरी, ये सब लाजवाब था। लेकिन पता नहीं क्यों उनके ठेले पर अब कोई आता ही नहीं था। और उसी गांव में एक व्यक्ति, वह भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, स्वाद तो रोहन की पूड़ी में है। भगवान जाने पैर क्यों मोहन की ठेली की तरफ जाते हैं। हाँ भाई, वही तो मैं सोचूं। पहले हम रोजाना रोहन की पूरी खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था, स्वाद आ जाता था। लेकिन अब तो ना जाने क्यों मन ही नहीं करता। उधर रोहन खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था। पहले तो सभी लोग मेरे ही ठेले पर आते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। मुझे लगता है मोहन ने कोई जादू कर दिया है, जिससे सभी लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। उस रात मोहन ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। सारे आलू पूरी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बोली, जी आज तो अमावस्या की रात है, आपको याद है ना? हाँ, तुमने तैयारी कर ली है? जी हाँ, 13 किलो चिकन पका लिया है। लेकिन हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 किलो क्यों नहीं? अरे भाग्यवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही जगाया था। अब उसे हर अमावस्या की रात को 13 किलो चिकन चाहिए, वरना वो हमें ही खा जाएगा। लेकिन आपने उसे जगाया ही क्यों? अरे, उसी की वजह से तो हमारा ठेला इतना चल रहा है, वरना रोहन के जैसे हम भी ऐसे खड़े होते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उनका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर मोहन बोला, चलो अब तुम सो जाओ, मैं जाकर उसे चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। सभी लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। मोहन अपना ठेला चमका रहा था और तेल गर्म हो रहा था, और पूरे तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर मोहन उदास खड़ा था। बर्तन सजे हुए थे, आलू की सब्जी तैयार थी, लेकिन ग्राहक कोई नहीं था। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी तो गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी दो लोग जो शहर से गांव में आए थे, वह इस गांव में रुके, राकेश और नेहा। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई साहब, हम इस गांव में नए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलता है? सबसे बढ़िया नाश्ता मोहन के ठेले पर मिलता है, यही पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और वहाँ से चले गए। लेकिन मोहन के ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। सुनिए, यहाँ पर बहुत भीड़ है, हम और वेट नहीं कर सकते, हमें बहुत भूख लगी है। सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, यह ठेला कितना साफ है और स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है, चलो यहीं पर चलते हैं। उसने दोनों की तरफ मुस्कुराकर कहा, आइए सर, मैडम, आपको गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भैया, 2 प्लेट आलू पूरी दो, और पूरी पूरी फुली हुई होनी चाहिए। उसने 2 प्लेट गरम गरम पूरी परोसी। दोनों ने स्वाद से पूरी खाई और बोले, वाओ भैया, आप बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। हाँ भैया, आपकी पूरी का स्वाद लाजवाब है, लेकिन
एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी आपके ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं है? क्या बताऊं साहब, उस मोहन ने कोई जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं हैं। आप शहर से हैं, इस गांव में नए हैं, इसीलिए बच गए। नहीं तो आपके पैर भी उसी ठेले की तरफ खींच जाते। अरे भाई साहब, आप अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों ब्लेम डाल रहे हैं? यह सब कुछ नहीं होता है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। उधर मोहन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मोहन अपना ठेला समेटकर जंगल की तरफ चला गया। अंधेरा गिरने लगा। वह जंगल में एक पुरानी गुफा के अंदर दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो चुकी थी। ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तर हाँफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह दोनों शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो, पता नहीं क्यों आज मेरा मन मोहन के ठेले पर जाने के लिए कर रहा है। अरे हाँ, मेरा मन भी मोहन के ठेले पर जाने का कर रहा है। क्यों ना आज हम मोहन के ठेले से खाना खाएं? दोनों हंसते हुए मोहन के ठेले पर गए और वहीं रोहन दूर से सब कुछ खड़ा देख रहा था। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब दोनों नाश्ता करके लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में मुखिया मिल गए। अरे कैसे हैं शहर वाले बाबू, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी, लेकिन एक बात बहुत अजीब है। कल हम रोहन के ठेले पर गए थे और आज ना जाने क्यों हमारे पैर अपने आप रोहन के ठेले की तरफ खिंच गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल यह सारी बात स्वाद की है। वह इतनी स्वादिष्ट पूरी बनाता है, पैर तो उसी के ठेले की तरफ जाएंगे ना। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि सचमुच स्वाद खींचता है या फिर मोहन का कोई रहस्यमयी राज है। शाम का समय था। रोहन अपने घर में बैठा था। तभी दरवाजे में दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा सामने राकेश और नेहा खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? क्या हुआ है? वो एक्चुअली हमें लगता है आपने कल जो कहा था वह सब कुछ सच है। देखा, मैंने कहा था ना, मोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। क्या देखा आपने? हमने मोहन को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज है वहाँ। तो फिर चलो, देर किस बात की, आज हम उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की तरफ चले गए। हवा ठंडी थी और पेड़ गूंज रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। अरे ये कैसी गंध आ रही है? चिकन की खुशबू जैसा है कुछ। ये चिकन जरूर मोहन ही यहाँ लाया होगा। दूसरा कौन यहाँ जंगल में आएगा? कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर से कुछ बुड़बुड़ाने की आवाज आ रही थी। अरे ये आवाज मुझे मोहन की लग रही है। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद राकेश, नेहा और रोहन कभी वापस नहीं आए और न ही किसी ने उन्हें इस गांव में देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और मोहन का राज राज ही रह गया। इसी तरह अगली सुबह मोहन ने अपना ठेला चमकाया और वही मुस्कुराते हुए
सोचा कि आज फिर उसके ठेले पर दुगनी भीड़ होगी।